झारखंड सहायक पुलिस का नियुक्ति 2017 में हुई थी। रघुवर दास के कार्यकाल में, रघुवर दास के शासनकाल में इन्हें आश्वासन दिया गया था कि इनकी अस्थायीकरण किया जाएगा, लेकिन उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर झारखंड के 12 जिलों से झारखंड सहायक पुलिस मोरहाबादी मैदान पहुंच चुके हैं और वो मुख्यमंत्री आवास घेरने की तैयारी को लेकर इनकी तमाम तरह की मुद्दे हैं, तमाम तरह की मांगे हैं। ये पद यात्रा करके चतरा से और गिरिडीह से जितने 12 जिला से हैं सभी लोग पहुंचे हैं और इन्हें बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा है और इन्हीं से समझते हैं कि आखिर इनकी क्या मजबूरी है, इन्हें पद यात्रा करके आज मोरहाबादी मैदान पहुंचे हैं। आप यह बताइए कि आप आज मोरहाबादी मैदान पहुंचे हैं, पद यात्रा करके पहुंचे हैं, क्या मांगे हैं सरकार से? हम लोग चाईबासा जिला से आए हैं और बहुत मुश्किल से आए हैं। हम लोग जंगल कहीं घाटी पार करके आए हैं और सरकार से हम लोग को सीधी नियुक्ति की मांग रखे हैं और वादा को पूरा करें। हम लोग 2017 में पिछली सरकार में वादा किया था कि आप लोगों का जो ड्यूटी ईमानदारी पूर्वक होगी तो आप लोगों को सीधी नियुक्ति दी जाएगी, झारखंड पुलिस में सीधी नियुक्ति दी जाएगी। तो वही विश्वास पर, वही वादा पर हम लोग अपना जान को खतरे में डाल करके अपना बिना वर्दी भत्ता, बिना छुट्टी, बिना इंश्योरेंस और बिना मेडिकल सुविधा ये करके बिना ये मेडिकल सुविधा दे करके हम लोग ड्यूटी किए हैं, ईमानदारी पूर्वक अपना ड्यूटी निभाए हैं। आज सरकार हम लोग का बात को इनकार कर रहे हैं, हम लोग सरकार से भी प्रताड़ित हो रहे हैं और नक्सल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और नक्सलियों से भी प्रताड़ित हो रहे हैं। आज आखिर हम लोग को यहाँ से हटा देगा तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? देखिए, इन्होंने बात करते करते इन्होंने कहा नक्सली से भी संबंधित इनके क्षेत्र हैं, लेकिन बात करते करते पूरी तरह से ये इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि जिनकी मांगे हैं पूरी तरह से आप कह सकते हैं इमोशन के साथ, इन्होंने कहा इमोशनल होते हुए कहा कि इनकी मांग जायज़ है। ये 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कोविड में इनके द्वारा बहुत इनको कोरोना वॉरियर के रूप में संज्ञा दी गई, लेकिन यही आज कोरोना वॉरियर्स आज मोरहाबादी मैदान में पहुँच कर सरकार का विरोध जता रही है कि इनको 3 साल से जो इन्होंने मेहनत किया है उनको अस्थायीकरण किया जाए। हमारे साथ कुछ महिलाएं सहायक पुलिस है। मैडम, आप बताएं कि आप पदयात्रा करके आए हैं, क्या मांगे थी, किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा? सर, हम लोग का मांगे हैं कि मतलब माननीय हमारे हेमंत सोरेन सरकार हैं, तो उनसे हम लोग की मांगे हैं कि हम लोग को अस्थायीकरण किया जाए, सीधे झारखंड पुलिस में नियुक्ति किया जाए। 3 साल पहले 2017 में हम लोग की बहाली की गई थी, मतलब जो झारखंड पुलिस का प्रोसेस होता है सेम वही प्रोसेस से हम लोग का बहाली की गई है और हम लोग का ट्रेनिंग भी किया गया और ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग को हर फील्ड में ड्यूटी करना पड़ा, जैसे नक्सली क्षेत्र में हो, ट्रैफिक में हो, इलेक्शन ड्यूटी हो, थाना ड्यूटी हो, यहाँ तक कि नक्सली जहाँ मारा जाते हैं, जैसे झारखंड पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है वहाँ पे भी हम लोग को लिया जाता है और वहाँ से सीएम भी गया था हम लोग के साथ। सीएम भी जाते हैं वहाँ पे। सीएम को भी हम लोग को देख रहे हैं कि ये लोग झारखंड पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर ड्यूटी कर रहा है। और जब हेमंत सरकार जब मुख्यमंत्री मतलब क्या बोलेंगे शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उस दिन वो वादा किए कि सेम काम सेम वेतन, तो अभी कहाँ गया उनका वेतन? वो सोचना चाहिए कि झारखंड पुलिस को हम जब इतनी वेतन दे रहे हैं तो सहायक पुलिस को क्यों नहीं, जबकि 3 साल से ये लोग ट्रेनिंग कर चुका है, इनको अनुभव हो चुका है, तो ध्यान देना चाहिए उनको, पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और नक्सली जब मारा जाते हैं, ठीक ना, जैसे महिला नक्सली मारा गई मनमारू जंगल में, ठीक ना, तो वहाँ पे हम सिर्फ अकेले सहायक पुलिस महिला को हमको अकेले लेके गया और वहाँ पोस्टमार्टम कराने के लिए भी भेजा गया। तो उस क्षेत्र में हम लोग नक्सली के नज़र में तो आ ही जा रहे हैं कि ये लोग उठाया, ये लोग पोस्टमार्टम कराया। तो अभी हम लोग को सरकार अगर हटा देती है तो हम लोग घर जाते हैं, तो नक्सली का नज़र में तो हम लोग आ ही गए हैं, तो हो सकता है नक्सली आके मार भी सकते हैं हम लोग, तो हम लोग का जान का भी खतरा है, घर से भी गए, घाट से भी गए। देखिए, इन्होंने तमाम तरह की बातें कही। इन्होंने कहा कि इनके हर तरह की ड्यूटी में लगा कि इलेक्शन की ड्यूटी की बात करेंगे, नक्सली घटना की बात करें, जितने तमाम तरह की प्रशासनिक विभाग की हर तरह की इनको ड्यूटी लगाई, लेकिन इनके अस्थायीकरण अभी तक नहीं किया गया। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेके इन्होंने अपना आज जो पदयात्रा किया और मुख्यमंत्री आवास घेरने की बात की, लेकिन यहाँ पे तमाम तरह के आप कह सकते प्रशासन की टीमें भी आई थी, लेकिन उन्हें अभी तक आश्वासन नहीं मिल रहा है। लेकिन और महिलाएं, मैडम आप बताएंगे कि अभी आप लोग पदयात्रा करके यहाँ तक पहुँची हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और क्या मांगे हैं, कितने दिनों से आप लोग इसको आपका जो वेतन बढ़ाने को लेके क्या कभी मिले हैं सरकार से?
हम यह कहना चाहेंगे कि सरकार से हम मिलने के लिए अभी तक में 3 बार अपॉइंटमेंट ले चुके हैं, तो 3 बार अपॉइंटमेंट ले चुके हैं, फिर भी पीए के द्वारा सांत्वना मिलता है कि आज मिलेगा कल मिलेंगे आपसे सीएम साहब, लेकिन नहीं मिल पाए। और हम लोग का अगर देखा जाए तो 2 महीना से अभी होने जा रहा है जो वेतन नहीं मिला है, और बिना पैसा का काम कैसे करेंगे हम लोग। तो इस चीज़ को लेकर हम लोग ने 4 तारीख से काला बिल्ला लगाना शुरू किया, फिर सामूहिक अवकाश पे गए, उसके बाद अभी डायरेक्ट रांची आए हैं हम लोग सीएम साहब से मिलने के लिए। और आने के दौरान जब हम लोग चाईबासा से 5 बजे करीबन निकले पद यात्रा पे, तो उसके बाद हम लोग को चाईबासा पार किए, उसे थोड़ा सा आगे में हम लोग को मुफस्सिल और सदर थाना के सर लोग आए, फिर हम लोग को रुकने के लिए बोले, फिर हम लोग नहीं माने, फिर कोई जंगल से होते हुए आया, कोई रास्ता से कोई छिपाते भागा, जैसे भी हो हम रांची जाना है, मतलब जाना है, घाटी में होते हुए आया। एसडीपीओ सर जितना हो सके उतना जान पहचान कर रहा है कि ये लोग गया कहाँ गया। अभी आने के दौरान भी बहुत कोई बस से आए हैं मानते हैं, लेकिन फिर भी बस में रोका जा रहा है, बस को भी बस में चेकिंग किया जा रहा है कि हाय जितना कोई भी अगर वर्दी का कपड़ा कोई पहना है तो उसको उतारो और उसको लेके थाना में रख रहे। ये कहाँ का न्याय है। हम लोग जब 3 साल ईमानदारी से ड्यूटी किए हैं तो हमें अस्थायीकरण करने में क्यों इतना देरी हो रहा है सरकार को, यही हम बात रखना चाहेंगे सरकार से। सरकार से बहुत बार विज्ञापन दे चुके हैं और आज भी हम लोग अपने मांगे को रख रहे हैं। विश्वास है सरकार से हमारे मांगे पूरा होगी और पूरा करना भी चाहिए। और हम लोग आज तक अपना ड्यूटी ईमानदार पूर्वक ड्यूटी करते आए हैं। 3 साल का बॉन्डेड था, उस बॉन्ड के दौरान हम ड्यूटी किए हैं। विधि सम्मत आदेशानुसार विभाग के द्वारा सारा हम लोग अपना कार्यशैली को सुचारू रूप से हम लोग ड्यूटी दिए हैं। और जब तक हमारी मांगे संतोषजनक सरकार तरफ से जवाब नहीं आती है लिखित, तो हम लोग अपने मांगे बरकरार रखेंगे, आंदोलन को जारी रखेंगे। चलिए, इन्होंने कहा कि जब तक इन्हें लिखित मांगे को जारी करके नहीं सूचना दी जाती, इन्होंने कहा कि इनको लिखित आश्वासन चाहिए सरकार से कि इनकी अस्थायीकरण किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा नक्सली क्षेत्र में रहते हुए इन्होंने झारखंड की जनता की सेवा की है, और अगर यहाँ से इनको हटा दिया जाता तो ये नक्सली के हिट लिस्ट में भी आ जाएंगे। इन्होंने नक्सली के को हटाने के लिए झारखंड में बहुत से काम किए और सुरक्षा कर्मियों में जब नक्सली मुठभेड़ में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। अब देखना होगा कि झारखंड की वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन इनकी बातों को कब तक सुनती है, इनकी अस्थायीकरण को लेकर कब तक आदेश देती है। मनीष झा, सनमार्ग लाइव, रांची।